रास्ते दो हैं, या तो समझ के करो और समझ के न करे तो ऐसे संसार की मार पड़ेगी, ऐसे संसार के ठोकर खाओगे कि हार के भी करना पड़ेगा। तो बताओ अपन को कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल तो वो है, प्रभु की लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण ये करना तो पड़ेगा, और मार्ग दो है, या तो समझ के करें या फिर हार के करें। समझ के करें तो अच्छा है, और ना करें तो संसार के थपेड़ों की मार खा खा के करना पड़ेगा। तो इन दोनों मार्गों में से अपन को कौन सा अच्छा लगता है? हार के, बहुत बढ़िया, समझ के करना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मेरो मन अनंत सा कहाँ सच भावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आवे। जैसे सागर के बीच में एक नौका तैर रही है, उस नौका के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ है। विचार करें, मेरे पास ये पंख है, फिर नौका का आश्रय करके क्यों बैठा रहूं? अपने पंखों के बल से तैर के उड़ के पूरा सागर पार कर जाऊं। ये विचार करके पंछी उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, कितने दिनों तक उड़ता रहा, और जहां देखे मात्र जल, जल के अलावा कुछ दिखे ही ना। हारा, थका, और हार के थक के पुनः उसी नौका के ऊपर जाके लौटा कि जिस नौका से उड़ के दूर गया था। उसी प्रकार ये नौका और कुछ नहीं, ये नौका है हमारे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद, हमारे श्रीनाथ जी के चरणारविंद। उनको छोड़ के चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अंत में हार के थक के उन्हीं चरणों के ऊपर वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए कह दिया कि देखो, प्रभु की लीला का श्रवण करो वो अच्छा नहीं, प्रभु की लीला का श्रवण करना ही पड़ेगा। और दिक्कत इस बात की आती है, आज किसी को भी कह दो कि थोड़ा पाठ करो, थोड़ा भगवत नाम लो, क्या करें? करने की तो बहुत इच्छा होती है, पर क्या करें, समय मिलता, देखो समय नहीं मिलता। करने की तो बड़ी इच्छा होती है। और मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूं कि एक अपन कैसे स्वार्थी इंसान है, जीवन के हर एक मोड़ पे, जीवन की हर एक परिस्थिति में अपन प्रभु से आशा रखते हैं कि भगवान मेरे लिए टाइम निकाले। प्रभु आजकल दुकान बराबर चल नहीं रही, जरा टाइम निकाल के दृष्टि करना ताकि दुकान चलती रहे। प्रभु बच्चे के लिए कोई मिल नहीं रहा, जरा टाइम निकाल के दृष्टि करना ताकि बच्चे के लिए कोई मिल जाए। काम काज ठीक नहीं चल रहा, जरा टाइम निकाल के दृष्टि करना। तो जीवन के हर एक मोड़ पे, जीवन के हर एक पद पे हम प्रभु से आशा रखते हैं कि प्रभु मेरे लिए टाइम निकाले, लेकिन अपनी बारी आवे तब ना करने की तो बहुत इच्छा है, पर क्या करें, टाइम नहीं मिलता। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तो एक हूं, पर तुम्हारे जैसे मेरे पास करोड़ों हैं, पर उन करोड़ों में से भगवान किसके लिए टाइम निकाले? कि जिसने भगवान के लिए टाइम निकाला हो, और जिसके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है तो भगवान के पास भी उसके लिए टाइम नहीं है। अपने तो भगवान एक हैं, पर अपने जैसे भगवान के पास तो करोड़ों हैं। उन करोड़ों में से भगवान किनके लिए समय निकाले? कि जिन्होंने भगवान के लिए समय निकाला हो। और वही बात यहाँ पे कही कि प्रभु की लीला का श्रवण करना ही पड़ेगा। और श्रवण किसको कहते हैं? श्रोतव्य, प्रभु की लीला का श्रवण। और श्रवण किसको कहते हैं? लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, सुनने के लिए आए हो, सुनने के लिए बैठे हो, किसी ने बुलाया इसलिए आए, पास चल रहा है इसलिए आए, पत्रिका मिली इसलिए आए, संबंध निभाने के लिए आए, कान पवित्र करने के लिए आए, तो सुनना तो चाहे कैसे भी हो सकता है, लेकिन सुन रहे हैं, सुनने आते हैं, ये श्रवण भक्ति नहीं है। पर ऐसी अवस्था हो जाए कि सुने बिना रहा न जाए, तो मानो कि अब श्रवण सिद्ध हो गया। जैसे जल में से मछली को बाहर निकाले और जल से दूर रह के मछली जैसे तड़पती है, ऐसी अवस्था उस जीव की हो जाए कि एक क्षण के लिए भी भगवत सत्संग से दूर हो जाए, तो मानो कि अब श्रवण भक्ति सिद्ध हुई है। जागो मन लागियो गोपाल सो, चाहे और न कछु भावे हो, लेकर मीन दूध में राखो, जल भी न सचु नहीं भावे हो। और श्रवण करे बिना रहा न जाए, तब मानो तब ये श्रवण भक्ति सिद्ध हुई है। और देखो, सुने बिना रहा न जाए, ऐसी अवस्था कब हो कि जब प्रभु के गुणगान सुनते सुनते प्रभु से प्रेम हो गया हो। और जब प्रभु से प्रेम हो गया हो, उसी का ये लक्षण है कि उनके गुणगान सुने बिना रहा न जाए। और देखो, यदि किसी से प्रेम हो गया हो और उसके कोई गुणगान गा रहा हो, तारीफ कर रहा हो उसकी,
और हमारी आंखों में ऐसी चमक आ जाए मानो तारीफ उसकी नहीं कोई हमारी कर रहा हो। और प्रभु के गुणगान सुन के ऐसा आनंद मन में आने लगे, प्रभु के गुणगान सुन के आंखों में ऐसी चमक आने लगे, तो मानो प्रभु से जरूर प्रेम हो चुका, प्रभु ने अपने मन को चुरा लिया है, प्रभु ने हमारे चित्त का हरण कर लिया है। क्योंकि प्रेम होता है उसका लक्षण ही है, जिसे प्रेम होता है उसका एक भावात्मक स्वरूप आके हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाता है। और जब भावात्मक स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाए और अंदर रहा वो स्वरूप हमें बार बार उसकी याद दिलावे, सोए तो भी उसकी याद आवे, जागे तो भी उसकी याद आवे, तो मानो उससे प्रेम हो गया है। और जब ऐसी अवस्था हो जाए, जैसे रुक्मणी जी ने भी गुणगान सुनते सुनते प्रभु से प्रेम कर लिया, उसी प्रकार प्रभु के गुणगान सुनते सुनते जब प्रभु से प्रेम हो जाए और ऐसी अवस्था आ जाए कि गुणगान सुने बिना रहा न जाए, तो मानो कभी श्रवण भक्ति सिद्ध हुई है। और गुणगान सुने किसको कहते हैं, प्रभु की कथा सुने किसको कहते हैं? एक भक्त हो गए, तुम्हें देखो जब जब भी भागवत की कथा होती है और जिस प्रसंग का वर्णन आता है वो प्रसंग उस समय वहां घटित होता है, वो लीला वहां जागृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है। एक वक्ता अपने शिष्य के आगे श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन कर रहे थे। शिष्य भी वैष्णव था जिसके घर में लालन विराजते थे। और जैसे ही उनके गुरु ने कथा का प्रसंग कहा कि एक बार कन्हैया ने बड़ी शरारत करी, सारे मटके फोड़ दिए और मैया को इतना क्रोध आया कि मैया लकड़ी लेके प्रभु के पीछे भागी। और जब प्रभु पकड़ में आए तो उनके कोमल कोमल श्रीअंग के ऊपर मैया ने रस्सी बांधी। और जब मैया ने रस्सी बांधी ऐसा सुना और उन शिष्य की आंखों में से तो दर्द आंसू बहने लगे कि मेरे प्रभु तो इतने कोमल हैं, तो मैया ने रस्सी उसके श्रीअंग में कैसे बांधी होगी? और ऐसे कोमल श्रीअंग के ऊपर जब मैया ने रस्सी बांधी होगी, मेरे लाला को कितना श्रम पड़ा होगा, मेरे प्रभु को कितनी पीड़ा हुई होगी। कह दिया प्रभु मान नहीं गए थे तो मैया ने प्रभु के गाल पे चांटा भी लगा दिया। और शिष्य से सहन न हुआ, आंखों से दर्द आंसू बहने लगे। गुरु तो वर्णन कर रहे थे कि एक कांटा लिया, रस्सी से बांधा, उखल से प्रभु को बांध दिया। और शिष्य से तो रहा न गया, सहा न गया, मूर्छित होकर वहीं गिर गया कि मेरे प्रभु को बांध दिया मैया ने, ऐसे कोमल श्रीअंग वाले मेरे प्रभु, और उनको जब इस रस्सी से बांधा होगा, मेरे माखन जैसे कोमल मेरे प्रभु को कितना श्रम पड़ा होगा। और जब कथा पूरी हुई, आंख में से आंसू रुक नहीं रहे थे, भागते भागते घर पे आए और शाम के समय में गर्म जल कर करके लाए और गर्म जल के शेक कर करके और ठाकुर जी के श्रीअंग पे लगावे कि प्रभु आज मैया ने आपको रस्सी से बांधा, आपको कितना श्रम पड़ा होगा, प्रभु आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी। रोते जाए, गर्म जल करके लावे, फिर वस्त्र डुबोए और ठाकुर जी के श्रीअंग पे शेक कर रहे हैं। गुरु आए, गुरु कहने लगे अरे क्या कर रहा है? बोले आज आपने उखलवंत की कथा सुनाई कि मैया ने प्रभु को बांध दिया। जब मैया ने प्रभु को बांध दिया तो मेरे प्रभु तो कितने कोमल हैं, मेरे प्रभु को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इसलिए मैं आज गर्म जल करके प्रभु को शेक कर रहा हूँ। तब गुरु ने कहा अरे मैंने तो ये कथा का प्रसंग सुनाया और तेरे ठाकुर जी तेरे घर में विराज रहे थे, उनमें इसकी असर कैसे होगी? हो ही नहीं सकता। वो नहीं, मेरे प्रभु को बहुत श्रम पड़ा है। गुरु ने कहा कैसे हो सकता है? और जहां अंदर लेके गए क्या देखा, ठाकुर जी के गाल लाल लाल सूजे हुए थे और ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग में मानो किसी ने रस्सी से बांधा हो, ऐसे रस्सी के निशान पड़े हुए थे। और तब शिष्य को देख के गुरु ने दंडवत किया और कहा मैंने तो सिर्फ कथा कही, पर तूने तो उस लीला का प्रकट अनुभव किया है। और जब ऐसा कोई श्रोता हो तो मानो कि वो वस्तु उसको फलित हो गई है। इसलिए कहा श्रोतव्य, और दूसरी वस्तु कही कीर्तितव्य, प्रभु के लीला के गुणगान, प्रभु की लीला का बखान। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे जो सुना जाए वो श्रवण नहीं, पर सुने बिना रहा न जाए वो श्रवण। और उसी प्रकार कीर्तन किसको कहते हैं? जो गाया जाए, जो बोला जाए, किसी के कहने से उच्चारित किया जाए वो कीर्तन नहीं, पर जिसको गाए बिना रहा न जाए। बोलने जा रहे थे कुछ और गलती से प्रीतम का नाम एक बार भी मुख पे आ जाए, उससे उत्तम और कोई कीर्तन हो नहीं सकता।
जो प्रयत्न करके किया जाए वो कीर्तन नहीं, पर जो बोले बिना रहा न जाए, छुपाए छुपाया न जाए, सहज रूप से मुख में प्रकट होने लगे, तब मानो वो कीर्तन है। किसी शायर ने भी कहा है ना कि खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। जब ऐसी अवस्था हो जाए, बोलने कुछ और जा रहे थे और सहज रूप से प्रभु का मुख में नाम निकलने लगे, तो मानो उनसे प्रेम हुआ है। और इससे उत्तम कोई कीर्तन हो ही नहीं सकता कि जो छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन सहज रूप से मुख में प्रकट होने लगा। और तीसरी वस्तु कही स्मर्तव्य, यानी प्रभु की लीला का स्मरण। और प्रभु की लीला का स्मरण क्या? देखो, अपने वहां श्रवण और कीर्तन से भी उत्तम अवस्था बताई स्मरण की। क्योंकि श्रवण तो शायद दिखाने के लिए भी हो सकता है। आप यहाँ से बैठ के श्रवण कर रहे हो, शायद मुझे ऐसा लग भी रहा हो, पर मन तो पता नहीं कहाँ घूम रहा हो। कीर्तन भी दिखाने के लिए हो सकता है। मैं यहाँ कहूँ कि हाँ सब लोग तालियां बढ़ के जी लो, आपको लगेगा इतने लोग प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, अपन सिर्फ वोट हिला में चलेगा। तो आप श्रवण कर रहे हो, दिखाने के लिए हो सकता है, कीर्तन कर रहे हो, ये भी दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन स्मरण वस्तु ऐसी है कि आप करो स्मरण, किसी का कोई कह नहीं सकता। आप किसका स्मरण कर रहे हो ये कोई देख नहीं सकता, वो आपकी निजी वस्तु है। और स्मरण उसी का होता है कि जिससे हमारा प्रेम हुआ हो। स्मरण उसी का ये मन करता है बार बार कि जिसने अपने मन का हरण कर लिया हो। स्मरण उसी का ये जीव करता है जिसको अपना सर्वस्व सौंप चुका हो। और स्मरण भी किसको कहते हैं? जो बार बार प्रयत्न करके किया जाए वो स्मरण नहीं, पर जो बार बार प्रयत्न करके भी भुलाया न जाए वही स्मरण। नहीं, नारद जी जा रहे थे, गोपी बैठी बैठी आंखें बंद करके साधना कर रही थी, तप कर रही थी। नारद जी ने पूछा, गोपी तो ये क्या कर रही है? बोले मैं तपस्या कर रही हूँ। बोले तपस्या काहे के लिए कर रही हो? बोले तपस्या करके प्रभु प्रसन्न होंगे तो प्रभु से वरदान मांगना है। बोले क्या वरदान मांगना है? बोले प्रभु प्रसन्न हो जाए तो यही वरदान मांगना है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि एक क्षण के लिए तो मैं शाम को भूलूं, एक क्षण के लिए तो शाम का विस्मरण हो जाए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम कर लिया गोपी को। अरे गोपी, धन्य है तू। दुनिया के लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं कि क्षण के लिए शाम का स्मरण हो जाए, और तू आज की गोपी कैसी जो स्मरण कर रही है, तब कर रही है कि क्षण के लिए शाम का स्मरण हो जाए। गोपी कहती है मेरे तो योग साधना ही यही है, मेरा तो आसन भी ये, मेरा तो प्राणायाम भी ये, मेरा तो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भी है। अच्छा, नारद जी कहते हैं तो तेरा आसन क्या है? बोले किसी भी जगह बैठ के मेरे प्रीतम के स्मरण में खो जाऊं, बोले वही मेरा आसन है। तेरा प्राणायाम क्या है? कि जैसे ही प्रीतम का स्मरण हो और प्रीतम का मुखारविंद दिखाई दे और प्रीतम के दर्शन करते ही मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगे, बोले वही मेरा प्राणायाम है। कहते हैं अच्छा, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब होता है कि चित्त को उसके रूप कर देना, चित्त उसके स्वरूप हो जाए, प्रत्याहार है। बोले कृष्ण का स्मरण करते करते ये मन जब कृष्ण रूप हो जाए वही मेरा प्रत्याहार है। किसी एक चित्त के ऊपर, किसी एक वस्तु के ऊपर चित्त ठहर जाए उसको बोलते हैं धारणा। और गोपी कहती है शाम का स्मरण करते करते ये मन ऐसा शाम में स्थिर हो जाए कि उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, वही मेरी धारणा है। और ध्यान किसको कहते हैं? सभी वृत्तियों का एकाकार हो जाना, वो शाम में हो गई है, वही हमारी ध्यान है। और समाधि मैं न रहूं, बस वही रहे, यही समाधि है। बस मैं तो वही करती हूँ। वे तीन उपाय यहाँ पे बताए, श्रवण करने योग, दशविध लीला, भगवान की लीलाएं, कीर्तन करने के लिए भगवान के कीर्तन और स्मरण, ये तीन प्रकार बताए। और सुखदेव जी ने कहा, देख परीक्षित, अंत समय में प्रभु का नाम मुख में आना ये अच्छे मृत्यु की गारंटी है, ऐसे मत समझना। यदि कोई अंतिम समय व्यतीत कर रहा और उसके मुख में प्रभु का नाम आ जाए तो लोग कहते थे उसका मृत्यु सुधरा। तो अंत समय में प्रभु का नाम मुख में आना ये अच्छे मृत्यु की गारंटी नहीं है, पर पूरा जीवन अच्छा जिए हो उसका प्रमाण पत्र है कि अंत समय में प्रभु का नाम मुख में आया। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, पूरा जीवन तो भगवत सेवामय था, लेकिन अंत समय में लोगों ने प्रयत्न किया फिर भी मुख में प्रभु का नाम नहीं आ पाया।
और कई लोग ऐसे थे जिनको घर के लोग नास्तिक मानते थे, पूरा जीवन प्रभु का नाम नहीं लिया, और अंत समय में ऐसों के मुख से प्रभु का नाम निकला है। ये क्या बताता है? पूरा जीवन लिया होगा, चाहे अपन देख ना पाए, तभी तो प्रभु का नाम मुख में आया। और ये वस्तु यहाँ पे बताई। और आगे सृष्टि विषय का प्रश्न पूछा गया, कृपा करके बताओ कि भगवान ने सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं, कृपा करके बताओ भगवान ने जगत का सर्जन कैसे किया। और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले एकमात्र भगवान थे, भगवान को रमण करने की इच्छा प्रकट हुई, एको हम बहुश्याम प्रजाय। और श्री सागर में पौड़े भगवान के नाभि में से एक कमल प्रकटा। कमल बढ़ते बढ़ते ऊंचे गया, कमल खिला, अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर देखने लगे, मैं कहां से आया, मैं कहां से आया। चारों ओर देखने के कारण चतुर्मुख हो गए। विचार करने लगे कि यदि मैं इस कमल में से प्रकटा हूं तो कमल जल में किसके आधार पर टिका हुआ है। वो अपना आधार जानने के लिए दिव्य कितने हजारों वर्षों तक उस कमल की नाल पकड़ के ब्रह्मा जी नीचे उतरते रहे, और ये कमल किस